और अब बात केदारनाथ उपचुनाव की। केदारनाथ सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां कांटे की टक्कर है। 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ उपचुनाव का अखाड़ा। बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों केदारनाथ सीट पर परचम लहराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, रुझान तो आप देख ही रहे हैं। लोग एक जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और विकास को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं। हाँ, जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, इससे लगता है कि केदारनाथ की जनता एक तरफा वोट करने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आशा नौटियाल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक कई बार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर चुके हैं। वहीं उन्होंने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। वहीं विधायक शक्तिलाल शाह भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लगातार इस क्षेत्र का विकास बढ़ रहा है, अनवरत रूप से विकास हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक सब आकर समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कामों का आशीर्वाद मिल रहा है और ये सीट हम बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे यहाँ। अब इनकी वो जो मीठी मीठी बातों में, इनके मीठे मीठे पल्लोबन देने वाली बातों में अब हमारा समाज फंसने वाला नहीं है। हमारा समाज विकास को वोट कर रहा, हमारा समाज विकास को वोट कर रहा, हमारा समाज विश्वास को वोट कर रहा है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी जानती है कि अगर दलित वोट साथ होगा तो जीत पक्की होगी। ये महिलाओं का दुख दर्द समझती हैं। फिर मैडम पहाड़ की रहने वाली हैं, वो हमारी सारी भावनाओं को समझती हैं, दुख को समझते हैं कि पहाड़ का जनजीवन कैसा है, क्या करना चाहिए। यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो हम यहाँ पर आ रखे हैं, यहाँ जो आशा जी नौटियाल जी हैं, हम उनको साथ हमेशा साथ देंगे। केदारनाथ सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 20 नवंबर को मतदान होना है। अब देखना होगा कि केदारनाथ सीट पर किसके सिर जीत का ताज होगा और किसे करारी हार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल से जी मीडिया ने खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। मैं भाजपा लगातार प्रचार कर रही है। मेरे साथ आशा नौटियाल जी हैं, भाजपा प्रत्याशी, पूर्व विधायक। आशा जी, कैसे आप देख रही हैं, तमाम जगह ताबड़तोड़ रैलियां आप कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी की जनसभाओं में, किस तरह का रुझान है यहाँ? देखिए, रुझान तो आप देख ही रहे हैं। लोग एक जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और विकास को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं। यहाँ अनेकों विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ कई विकास कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज उन्होंने मंच से भी कहा कि हम कार्तिक स्वामी को विकसित करेंगे, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में, तीर्थाटन क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो लोग विकास कार्यों के साथ हैं और लोग जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपकी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जब जब महिला प्रत्याशी होती है तो लोग भरकर अपना प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। इस बार भी ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सब मातृशक्ति का ये सम्मान हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले बहन शैला रानी रावत जी को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया और उनके निधन के बाद मुझे अपना प्रत्याशी बना करके इन बहनों का सम्मान किया है। एक एक बहन जो हमारे केदारनाथ क्षेत्र की हैं, उन सब बहनों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैडम, आखिरी सवाल, कितने वोटों से आप ये अंतर देख रही हैं? आपको लगता है कितने वोट से आप जीतेंगी? पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे क्या? देखिए, यहाँ जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, इससे लगता है कि केदारनाथ की जनता एक तरफा वोट करने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक शक्तिलाल शाह जी मेरे साथ हैं। शक्तिलाल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ दलित समाज की जो तादाद है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसकी ओर जाएंगे वो चुनाव जीत जाता है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक हमें यूज़ किया, वोट बैंक के रूप में हमें इस्तेमाल किया। हमारा समाज, शिल्पकार समाज, अब सब बातें समझ चुका है। हमारा समाज विकास को वोट कर रहा है। हमारा समाज समानता को वोट कर रहा है। हमारा समाज ये अच्छी तरह से समझ रहा है कि जिसकी सरकार है वहाँ विधायक जाना चाहिए। अब इनकी वो जो मीठी मीठी बातों में, इनकी मीठे मीठे प्रलोभन देने वाली बातों में अब हमारा समाज फंसने वाला नहीं है। हमारा समाज विकास को वोट कर रहा, हमारा समाज विकास को वोट कर रहा, हमारा समाज विश्वास को वोट कर रहा है। मतलब आखिरी सवाल, कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि चुनाव बहुत कांटे का है, या आपको लगता है कि आप लोग एक तरफा जीत रहे हैं? देखिए, चुनाव है, लेकिन कांग्रेस का कुनवा इकट्ठा नहीं है। कांग्रेस में तो भरमार है, एक दूसरे की टांग खींचता है, दूसरे की टांग खींचता है। आजकल 2-3 चेहरे हमने देखे, लेकिन ये मन से नहीं लगे हैं, ये खाली दिखाव में लगे हैं। इनका मैनेजमेंट जीरो है और ये सफल नहीं होने वाले हैं। जी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह जी का कहना है कि कांग्रेस बिखरी हुई है, भाजपा पर विश्वास है, राज्य सरकार पर विश्वास है, इसलिए यहाँ प्रचंड वोटों के साथ वो जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, केदारनाथ। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा दलित वोटर है। ऐसे में भाजपा जानती है कि अगर दलित वोटर साथ होगा तो जीत पक्की होगी। ऐसे में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये महिलाओं का दुख दर्द समझती हैं। फिर मैडम पहाड़ की रहने वाली हैं, वो हमारी सारी भावनाओं को समझती हैं, दुख को समझते हैं कि पहाड़ का जनजीवन कैसा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर वो पहाड़ से जुड़ी हुई हैं, उनको यहाँ की सारी समस्याओं का पता है। यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो हम यहाँ पर आ रखे हैं, यहाँ जो आशा जी नोटाल जी हैं, हम उसको हमेशा साथ देंगे। हमें उधर भी तो बीजेपी अच्छी लग रही है। हमारे यहाँ तो रोड की समस्या ही है, वो आधा से अटकी हुई है, बस ऐसा ही। तो कौन है मनोज रावत, ये भी आपको बता दें कि ये कांग्रेस ने मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज रावत पत्रकार भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर दांव लगाया है और चुनावी मैदान में मनोज रावत को कांग्रेस ने उतारा है। और आशा नौटियाल कौन है? आशा नौटियाल का जन्म 25 जून 1969 को ऊखीमठ में हुआ। पिछले 3 दशक से केदार घाटी में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आशा नौटियाल काम कर चुकी है और 2 बार केदारनाथ विधानसभा से विधायक भी आशा नौटियाल रह चुकी है।